चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा इफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 27 इजकल टू में 6 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी सी और देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट में आपका ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए तरीके तो हम दो ही यूज करेंगे, एक तो फॉर्मूले के थ्रू और एक वैल्यू के थ्रू। तो चलिए पहले वैल्यू मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ देखूंगा तो मेरे पास में 27 आएगा, यानी कि मेरे पास में 9 प्लस का आपका 9 और प्लस का आपका 9 27, और ये मेरे पास में 3 इंटू में कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर ए की वैल्यू आपका 3 रख लूँ, बी की वैल्यू 3 रख लूँ और सी की वैल्यू 3 रख लूँ, तो मेरे पास में 3 तिया 9 आएगा, प्लस में आपका 3 तिया 9 आएगा, प्लस में 3 तिया 9 आएगा, और 9 तिया 27 प्लस का आपका 27 आ रहा है, यानी 54 आ रहा है। अब यही वैल्यू रखने पे अगर वो वाली साइड इसके बराबर आ रही है तो इसका मतलब मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गई, नहीं तो मुझे अपनी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ ए की वैल्यू रखी 3, बी की वैल्यू रखी 3, सी की वैल्यू 3 की, तो 3 3 6 और 3 9, 9 6 54, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आ रही है वो मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3, तो ये इससे कट जाएगा। अब ये क्यूब रूट से इसका क्यूब कट जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 3 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ये डायरेक्ट वैल्यू रख कैसे ली? बच्चे रख नहीं ली, ये सब प्रैक्टिस का कमाल है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आसानी से आंसर मिलने लग जाएंगे। कैसे जरा देखिए एक बार समझ इसको। अगर मेरे पास में ए माइनस का बी का मैं अगर होल स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी कि देखिए इस 2 के साथ में ये ए बी मल्टीप्लाई में होंगे। तो अगर मैं इसको जरा ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास में क्या दे रखा ए का स्क्वायर, ये प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में आपका सी का स्क्वायर और प्लस में आपका 27। इस 27 को मैं लिखता हूँ आपका प्लस का 9 और प्लस का 9 हो जाएगा। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये इधर जाके और इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस का 6 ए हो जाएगा, माइनस का 6 बी हो जाएगा, माइनस का 6 और सी हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखिए ए का स्क्वायर, इसे मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab, जरा ऐसे फैक्टर तोड़ के देते हैं, 2 इंटू में ए, यानी ए तो मेरे पास आ गया और आपका बी यानी 3 आ गया। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं इसको और इसको लूंगा कंपेयर करूंगा तो ये ए माइनस का 3 का आपका क्या आएगा स्क्वायर आएगा, प्लस में बी माइनस 3 का ये स्क्वायर आएगा, प्लस में सी माइनस 3 का क्या आएगा आपका ये स्क्वायर आएगा, इजकल टू में क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। तो सिंपल सी बात है, ए इजकल टू में कितना 3 आ जाएगा, बी इजकल टू में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, सी इजकल टू में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यानी कि वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर ऑप्शन ए मिलेगा। तो देखिए बट इतना सोल्व नहीं करना, आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि यार जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 6a आएगा और इधर करते ही माइनस का आएगा। तो ये अगर मैं इसको 2ab वाले फैक्टर में तोड़ दूं तो ये 2 तो मेरे पास आएगा ही आएगा, इनटू में a मेरे पास है, इसका मतलब मेरे पास में 3 आ रहा है, इधर जाएगा तो ये माइनस में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो मेरे पास में a की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी और वो 3 आएगी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।